जय भीम साथियों, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार छोटी बड़ी खबर के साथ आपको अपडेट देता रहता हूं। देख सकते सीधा प्रसारण बहुजन न्यूज टुडे चैनल के द्वारा सीधी रिपोर्ट पंकज कुमार के साथ जिला सहारनपुर के तहसील बेट में हम पहुंचे हैं और आज भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, क्योंकि एक महापंचायत रखी गई थी जो उत्तराखंड में रखी गई थी रुड़की गुरुघाट पर बेलडा प्रकरण के विषय में, और उसके विषय में हम कुछ सवाल जवाब करेंगे कि आज वो जो महापंचायत होनी थी वो क्यों नहीं हुई है, ऐसा क्या मामला रहा कि वो महापंचायत निरस्त कर दी गई है। श्रीमान जी, बहुजन न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि जो आज 27 तारीख को महापंचायत रखी गई थी भीम आर्मी जय भीम संगठन के तहत रुड़की गुरुघाट पर, तो आज वो महापंचायत निरस्त क्यों की गई, ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण वो महापंचायत निरस्त की गई? सरकार की हिम्मत नहीं है आंख से आंख मिलाने का। सरकार ने 2 दिन पहले ही सरेंडर कर दिया है। सरकार ने हमारे लोगों का पहले उत्पीड़न किया। बेलडा प्रकरण के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले एक हमारे भाई पंकज को मार दिया था। उसमें हमारे लोग एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे, तो हमारे लोग बहुत बेरहमी से वहाँ पीटे गए और बहुत लोगों को जेल भेजे गया। बहुत सारे लोगों पर झूठे मुकदमे लिखे गए। भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों पर मुकदमे लिखे गए। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। सरकार के सत्ता संरक्षण में इतना उत्पीड़न हुआ कि जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं, जिसकी आप आकलन भी नहीं कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से ये जघन्य अपराध हुआ, तो मजबूरन इस संबंध में पूरे बहुजन समाज को मिलकर भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा एक महापंचायत का ऐलान किया गया गुरु रविदास घाट रुड़की में। और उसमें हमने 27 जुलाई को आने का आह्वान किया और 18 स्टेटों में हमने बोला कि सबको इस महापंचायत में आना है। ये मामला अधिकारों से जुड़ा है, ये मामला अन्याय के खिलाफ है। तो जैसे ही उत्तराखंड सरकार को पता लगा कि ये महापंचायत देश की बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है और इस महापंचायत में पूरे देश का बहुजन समाज उमड़ेगा, तो 2 दिन पहले सरकार ने सरेंडर कर दिया। हमारे सारे लोगों को मुकदमे वापस लेने के लिए कहा और 302 में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, पीड़ित परिवारों को नौकरी देने के लिए कहा, मुआवजा देने के लिए कहा। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने एग्री होकर हमने एक डेलीगेशन बनाकर सरकार के लोगों के पास जो वार्ता करना चाहते थे, तो हमने अपने पदाधिकारियों को बताया कि देखिए, हम किसी बात का कोई बेवजह इशू नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को न्याय मिले, न्याय प्रक्रिया मजबूत हो। तो बहुत सारी चीज़ों पर गंभीरता से चर्चा हुई। तो सरकार ने कहा कि हम सभी चीज़ों पर गंभीरता से चर्चा करके सारे मुकदमे वापस लें, किसी पर कोई मुकदमा नहीं लेगा, सब लोग जेल से छूट जाएंगे। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें किसी बिना शर्त के रिहा कर दिया जाएगा। तो इस कारण से फिर बहुजन समाज की मीटिंग हुई। तो जब लगा कि हमें सारी बातें हमारी मान ली गई हैं, मुकदमे वापस हो गए हैं, जिन लोगों पर इनाम रखा गया था वो वापस हो गए हैं, बिना किसी शर्त के जेल गए लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, तो उसके सभी चीज़ों पर गंभीरता से सोचते हुए इस महापंचायत को वापस लिया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक घटना एक बेलडे की नहीं है। ये घटना देश के अंदर बहुत सारी घटना हुई है। आप ये जो मामला हुआ है उसमें मणिपुर में जिस प्रकार से हमारी आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया, तो ये जितना बड़ा जघन्य अपराध मणिपुर में हुआ है और इस पर प्रधानमंत्री जी चुप हैं, अमित शाह जी चुप हैं, संसद में कोई बोल नहीं रहा है। तो ये जिस प्रकार से दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, आदिवासी लोगों के साथ में जिस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में भीम आर्मी जय भीम संगठन कुछ नया सोच रहा है। हम चाहते हैं कि किस प्रकार से अपराध पर अंकुश लगाया जाए, किस प्रकार से इन घटनाओं पर रोका जाए। अभी मेरठ में अब एक महिला का रेप करके उसको मार दिया। रोज ऐसी कोई घटना, रोज डेली कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर बलात्कार, रेप, हत्या, लूट, अपहरण, ये सब चीज़ें न हो। तो हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि ये वही लोग हैं जो सरकार को बनाकर तैयार करते हैं। ये वही लोग हैं जो सरकार का ताना बाना बुनते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये सरकार को बनाते हैं, जब सरकार को बनाकर ये लोग तैयार करते हैं, तो फिर इन पर अत्याचार क्यों? तो इसी कारण से फिर भीम आर्मी जय भीम संगठन देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। हमें लगता है कि ये अपराध, ये जो जघन्य अपराध समाज के साथ में हो रहा है, ये जो समाज के साथ में जितना उत्पीड़न किया जा रहा है, बहुजन समाज को जितना सताया जा रहा है, तो हमें लगता है कि अब हमें आंदोलन की ओर बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम पड़ा है कि इस समय उत्तराखंड सरकार पर भीम आर्मी जय भीम संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी
भारी पड़े और मंजीत सिंह नोटियाल जी के सामने नतमस्तक हो गई उत्तराखंड सरकार। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दलित समाज के बहुत ही होनहार राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी, क्योंकि इनको दलितों का मसीहा भी माना जाता है एक तरीके से। और ये 24 घंटे तन मन धन से हर तरह दलितों के साथ उनकी समस्या को लेकर के नज़र आते रहते हैं। और जैसा कि भाई साहब बेलडा प्रकरण में बहुत सी घटना, जैसे एक लेडीज को जो है उनको पेट में लाते मार के और उनका बच्चा भी वो नष्ट हो गया। और क्या इस प्रकरण में उन लोगों को कोई मुआवजा मिलेगा सरकार की तरफ से? देखिए, जितने लोग उसमें घायल हुए हैं और जितने लोगों को हानि हुई है, जितने लोगों के घर में तोड़फोड़ की गई है, तो उस पर गंभीरता से चर्चा करके इन चीज़ों पर, सभी चीज़ों पर गंभीरता से वार्ता हुई है, सबको मुआवजा देने की बात कही है और शासन को वो सब चीज़ें लीगल रूप से भिजवा दी गई हैं। डॉक्यूमेंट्स पूर्ति सब चीज़ें बड़ी फास्ट तरीके से चल रही हैं। तो इसीलिए ये महापंचायत इसीलिए वापस ली गई, वरना हम महापंचायत पर हम लोग अड़े हुए थे। मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि महापंचायत वापस नहीं होगी, कुछ भी हो। लेकिन पूरे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि यदि हमारी डिमांड सरकार मान लेती है, यदि हमें न्याय की कुछ उम्मीद लगती है कि अब न्याय होगा, तो हमें आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। तो मैंने सब चीज़ें जो डेलीगेशन बनाकर भेजा गया था, तो मैंने सब चीज़ें उनके पास, उनके पक्ष में छोड़ी कि जो डेलीगेशन तय करेगा तो उस पर फिर निर्णय लेंगे। तो डेलीगेशन ने तय किया कि अब हमें आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। तो इसलिए ये आंदोलन इसलिए वापस लिया गया है कि अब किसी पर कोई मुकदमा नहीं रहा, कोई मुकदमा किसी पर नहीं लगेगा। जो लोग जेल में हैं उनको बिना किसी शर्त के बाहर निकाल लिया जाएगा और सब चीज़ों पर बड़ी गंभीरता से चर्चा चल रही है। और लेकिन मुद्दे और भी हैं, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि आंदोलन किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं है। आंदोलन बहुत सारे मुद्दे हैं। मणिपुर का मुद्दा है, आरक्षण और ज़मीन का मुद्दा है, मेरठ में जो हत्या हुई है उसका मुद्दा है, हरियाणा में दिन प्रतिदिन घटना हो रही है उसका मुद्दा है, मध्य प्रदेश में रेप कर रोज बेटियों को मारा जा रहा है वो मुद्दा है, एक पटवारी घोटाला है मध्य प्रदेश में वो मुद्दा है, आरक्षण और ज़मीन का मुद्दा मजबूत है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इसलिए आंदोलन जो है ना वो हमारा चलता रहेगा। लेकिन अभी वर्तमान में केवल हमने एक आंदोलन को पीछे लिया, यानी कि एक आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है, जो कि हरिद्वार में होने वाला था। बाकी जो आंदोलन है, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मणिपुर का मामला ले लीजिए, राजस्थान का मामला ले लीजिए, बिहार का मामला ले लीजिए, तो सभी प्रदेशों में जितने भी मुद्दे हैं उनमें आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और बहुत जल्दी आपको एक बड़ा सैलाब देखने के लिए भारत सरकार के खिलाफ मिलेगा। चलो मान लिया कि जो आपके यहाँ पे दलित समाज के जो लोग थे उनके मुकदमे वापसी ले लिए गए हैं, मगर विपक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? देखिए, विपक्ष के खिलाफ प्रशासन से यही कहा है कि जो एविडेंस हमें अभी तक मिले, 302वें मुकदमे की जो बात है, 302वें मुकदमा एविडेंस सबके कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से 302वें मुकदमा लिखा जाएगा, ये आश्वासन मिला है। और सभी अधिकारियों ने 4 दिन का समय मांगा है। बाकी जो लोग उसमें दोषी हैं, जो दलित समाज पर जिन लोगों ने हमला किया और जिन लोगों ने दलित समाज को पीटा, तो उन लोगों पर भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसकी प्लानिंग पूरी हो गई है। देखते हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी और मैं पंकज कुमार, बहुजन न्यूज़ टुडे चैनल से, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। बहुजन न्यूज़ टुडे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल सकते।